कन्नौज से है, जहां नाबालिग से रेप के आरोपी सपा नेता नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरोपी नवाब सिंह यादव की 12 करोड़ की चंदन होटल कुर्क करने की तैयारी की जा रही है और कुर्की के लिए जांच अधिकारी के साथ पुलिस की टीम भी पहुंच गई है। कन्नौज के तिरवा में स्थित है होटल चंदन, जो नवाब सिंह की मां के नाम पर है। तो नवाब सिंह का होटल कुर्क करने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए मुनादी करवा दी गई है। कुर्की के लिए पहुंच गए हैं जांच अधिकारी। रेप का आरोपी नवाब सिंह, जिसके होटल की कुर्की की तैयारी चल रही है, जिसकी कीमत करीब 12 करोड़ आंकी गई है। नाबालिग से रेप का आरोपी है नवाब सिंह और अब उसके होटल की कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुनादी करवा दी गई है और जांच अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। कन्नौज के तिरवा में है यह होटल चंदन, जो कि नवाब सिंह की मां के नाम पर है। तो नेता नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके होटल की कुर्की की जा रही है। आरोपी नवाब सिंह यादव का 12 करोड़ का होटल है चंदन, जिसको कुर्क किया गया है। कन्नौज के तिरवा में स्थित है होटल चंदन, जो नवाब सिंह की मां के नाम पर है, लेकिन अब प्रशासन ने उसे कुर्क कर लिया है। करोड़ों की लागत से बना है यह होटल, जिसकी कुर्की हो चुकी है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है। नाबालिग से रेप का आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता नवाब सिंह यादव, अब उसके होटल को कुर्क किया है प्रशासन ने, जिसकी लागत 12 करोड़ रुपए आंकी गई है। हालांकि यह होटल जो है वो नवाब सिंह यादव की मां के नाम पर रजिस्टर्ड है। प्रशासन ने नोटिस के बाद इस होटल की कुर्की की है। मुनादी करवाने के बाद प्रशासन ने इस होटल की जब्ती कर ली है। तो करीब 12 करोड़ का यह होटल सपा नेता नवाब सिंह यादव पर शिकंजा कसता जा रहा है। इससे पहले भी उनकी संपत्ति पर जो अवैध रूप से बनाई गई थी, उस पर बुलडोजर चल चुका है और एक एक करके उनकी तमाम प्रॉपर्टीज की जांच की जा रही है। यह होटल जो कि तिरवा में स्थित है। लोकेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लोकेश, बताइएगा ये कितना पुराना होटल है और क्या इसको भी प्रशासन ने अवैध निर्माण के रूप में चिन्हित किया है, जिसकी कुर्की की जा रही है? आप हमें सुन पा रहे हैं लोकेश? हाँ जी, मैं आवाज आ रही है। हाँ, बताइए, क्या ये भी अवैध निर्माण की कैटेगरी में आया, जिसके कारण इसकी कुर्की हो रही है? देखिए, आपको बता दें, नवाब सिंह यादव पर एक आरोप लगा था, जिसके बाद गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी। उसके बाद उनकी गैंगस्टर की कार्रवाई में उनकी संपत्तियों की जांच चल रही थी, जिसके तहत आज प्रशासन ने ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये चंदन होटल है और इस चंदन होटल को आज प्रशासन ने इसको किया है। बताया कि ये जो है संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे सकते, कार्रवाई करती है अवैध संपत्ति, अवैध रूप से। बिल्कुल, और उसके बाद नोटिस भी जारी किया गया था और अब प्रशासन ने मुनादी करा के इसको कुर्क कर दिया है। आप नजर बनाए रखें। जानकारी के लिए शुक्रिया लोकेश आपका। संभल में एएसआई की टीम ने आज प्राचीन कल्की विष्णु मंदिर का सर्वे करने के लिए वो वहां पहुंची और मंदिर के बाहर मौजूद कृष्णकूप का निरीक्षण किया, गुंबद का फोटो कैप्चर किया। बता दें कि कल भी एएसआई की टीम ने 19 कुएं और 5 तीर्थों का सर्वे किया था। तो कल की मंदिर आज भी पहुंची एएसआई की टीम। यहां पर कृष्ण कुएं का उसने निरीक्षण किया है। कल की मंदिर में सर्वे लगातार जारी है। करीब 15 मिनट तक आज सर्वे टीम यहां पर मौजूद रही। इस दौरान वो कृष्णकूप के पास गई, उसके आसपास निरीक्षण किया गया, कुछ फाइंडिंग्स नोट की गई और उसके बाद वो वहां से रवाना हुई। एएसआई की टीम कल भी यहां रही, घंटों यहां पर सर्वे चला। एक मंदिर मिला था, शिव हनुमान मंदिर, और जो कूप मिले हैं उनका सर्वे कर रही है। और पहले 4 सदस्यीय दल आने को बोला गया था, किंतु वर्तमान में 2 सदस्य हैं उसमें और उस टीम ने सर्वे अपना पूर्ण कर लिया। टीम में कितने सदस्य हैं टोटल? 4 थे, 2 आए नहीं, उसमें केवल 2 ही सदस्य हैं वर्तमान में। क्या और भी कहीं कोई सर्वे होगा या मतलब? नहीं, जो केवल ऑलरेडी जो अनडिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर्स हैं और जो मंदिर मिला है और कूप मिले हैं, उनका केवल सर्वे हो रहा है। ये स्टेट आर्कियोलॉजी की टीम थी और ये लोग आए थे। अभी इन्होंने एक प्राचीन कूप है यहाँ पर, उसका काल निर्धारण होना है कि वो कितना पुराना है, तो उसको उन्होंने देखा। कौन सा कूप आई थी टीम? कृष्ण जी, कौन से कूप पर पहुंची थी टीम अभी ये मंदिर? ये कृष्ण कूप। कल की मंदिर को भी देखा यहाँ पर? हाँ, कल के मंदिर में दर्शन किया हुआ। अच्छा, कितनी देर रही टीम यहाँ पर? लगभग 15 मिनट के आसपास।
बाहर का एक गुंबद देखा, ये अंदर का। कुआं कितना पुराना है? कुआं मुझे वर्ष नहीं पता। अच्छा, तो ये जो 19 कुएं में से कुआं है, ये कुआं कैसा लग रहा है आपको जब एसआई टीम आई है यहाँ पर? अभी भीड़ में क्या लग रहा है, कुछ शांति। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेंद्र शर्मा है। संभल का सच अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। पहले मंदिर और अब कुओं की खुदाई में सामने आ रहे सच ने सबके होश उड़ा दिए। एएसआई की टीम और प्रशासन दोनों संभल की हकीकत को बेपर्दा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्या हो रहा है संभल में, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सामने आने लगा संभल का सच। एएसआई के सर्वे में मिलने लगे हैं सबूत। हकीकत उगल रहे हैं संभल के कूप। संभल में दशकों तक जिस सच पर पर्दा डाला गया, जिस हकीकत को छिपाया गया, जिन प्राचीन कुओं को पाट दिया गया, जिन मंदिर पर कब्जा कर भगवान की मूर्तियों को तालों में कैद कर दिया गया और जिन मंदिरों की मूर्तियों को हटाकर मजार का निर्माण कर दिया गया, सबका सच, सबकी हकीकत धीरे धीरे सामने आने लगी है। हर वो सच बेपर्दा हो रहा है जिसे दशकों तक छिपाने की कोशिश की गई। हम अपने तीर्थों को, मंदिरों के जीर्णोद्धार और उनके परंपराओं को कैसे पुनर्जीवित रखें और कूपों को कैसे सरवाइव करें, कूपों का कैसे खुदाई करके उसको जल संचयन, जल संभरण के साथ साथ धार्मिक हमारे जो भी परंपराएं हैं उसको कैसे पुष्ट करें, इसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। क्लीनिंग ड्राइव लगातार कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें कूप प्राप्त हो रहे हैं, दिख रहे हैं, हम उनकी खुदाई भी शुरू करा दिए हैं। जगह जगह हम कूपों के सौंदर्यीकरण के लिए प्लान भी बना लिया है। हम कैसे कूप का सौंदर्यीकरण करेंगे ताकि हमारे जो भी धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए जो हमारी मान्यताएं हैं उसके आधार पर ही इसको आगे बढ़ा रहे हैं। संभल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ प्रशासन की टीम हर उस जगह का सर्वे कर रही है, हर उस मूर्ति और मंदिर की कार्बन डेटिंग कर रही है जिन पर पर्दा डालकर उन्हें छिपाने की कोशिश की गई। संभल के इतिहास में जिन 19 कूपों का जिक्र किया गया है और जो नक्शे में दिखाए गए हैं, अब उनकी तलाश भी की जा रही है। संभल में शुक्रवार को एएसआई की टीम ने 19 कूपों का सर्वे किया, जिसमें टीम आलम सराय इलाके में बने उस एक प्राचीन कुएं पर भी पहुंची, जिसकी बनावट देखकर आप इसके इतिहास का अंदाजा लगा सकते हैं। हम इस वक्त मोहल्ला आलम सराय में है और आलम सराय में एक आज जो कुआं आपको दिखाई दे रहा है, एक नया कुआं है। यहाँ पर चतुर्मुख कूप और इस कुएं को देव तीर्थ कहा गया है और यहाँ पर इसका नक्शा यहाँ पर दिखाया गया है। जो संभल का नक्शा हमने दिखाया था उसमें ये कुआं इस जगह पर है और ये जो आलम सराय है इस इलाके में आज तकरीबन ये भी जिसमें जानकारी लिखी गई है कि चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति ये तीनों ग्रह जब पुण्य नक्षत्र के प्रथम चरण में एक साथ प्रवेश करेंगे तभी सतयुग का आरंभ होगा। श्री कल्कि विष्णु भगवान का अवतार भी तभी सतयुग और कलयुग की संधि में होगा। ये भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं और इस कुएं का अर्थ के साथ ही ये कुआं काफ़ी विशाल है, विचित्र है और अलग तरह की इसमें ईंट का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर कुछ घड़े भी बरामद हुए हैं। आलम सराय के बाद अब तस्वीर संभल के लाडन सराय की, जहां ग्रामीणों का दावा है कि प्राचीन मंदिर की जगह पिछले दशक में मजार का निर्माण करवा दिया गया। लोगों का आरोप है कि इस मजार को अवैध रूप से बनाया गया है। दावा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मंदिर को रातों रात मजार में तब्दील कर दिया गया। एएसआई की टीम ने शुक्रवार को इस मजार का भी सर्वे किया। एक मजार है जहां पर का डिज़ाइन जो है सबसे अलग है और इस जगह पर टीम आई थी और टीम ने सर्वे किया था। एएसआई की टीम यहाँ पर आई थी और उन्होंने सर्वे किया था और यहाँ पर सर्वे करने के बाद वो यहाँ पर से निकली थी और आप देख सकते हैं एक मजार है, काफ़ी पुरानी है। यहाँ पर मजार में ही रहने वाले लोग हमारे साथ हैं। आप ये बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद फाजिल। किसकी मजार है आप? ये लाडन साय ये जो है मजार है, बहुत पुरानी। ये हमारे भाई ये इसकी कार्यकर्ता हैं। अच्छा, ये करते हैं इसकी देखभाल और ये हमारे बुजुर्ग जब से हमने देखा है ये ऐसी ही है। ये आपको दिख भी रहा होगा कि आप ये चकैया ईंटों की देख लें आप कि ये कितनी पुरानी मजार है। ये 2-4 दिन की तो है नहीं, ठीक है सर, ये 2-4 दिन की तो है नहीं मजार, ना 1-8 साल की है ना 2-4 साल की, ये काफी पुरानी मजार है। हालांकि अब ये कहानी संभल से आगे बढ़ चुकी है। यूपी के दूसरे जिलों में भी मंदिरों पर अवैध कब्जे का सच सामने आने लगा है। बीते रोज बरेली में 40 साल बाद गंगा महारानी मंदिर को एक मुस्लिम परिवार के कब्जे से मुक्त कराया गया।
दावा है कि ये मंदिर 250 साल पुराना है, लेकिन पिछले 40 साल से इस मंदिर पर मुस्लिम परिवार ने कब्जा किया हुआ था। कुवैत पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। होटल पहुंचने पर पीएम ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत पहुंचे हैं और उम्मीद है कि ये यात्रा खाड़ी देशों के साथ भारत के करीबी रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जाएगी। एमईए के अनुसार इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा से लेकर व्यापार, अन्य क्षेत्रों में साझेदारी और मजबूत करने पर चर्चा होगी। इस यात्रा की एक और खास बात यह है कि पीएम मोदी 101 साल के पूर्व भारतीय विदेश सेवा अधिकारी मंगल सेन हांडा से भी मिले हैं, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। पीएम से मिलने के बाद हांडा ने क्या कहा, वो आपको दिखाते हैं। का ही एक संकेत होता है। My father, that how is he doing, and he said that he had received earlier information that my father is here, and he was looking forward to meeting him, and he gave him his best wishes and asked him who was the foreign secretary at the time when he was in the ministry, and my father, he could not recollect it, but he wished him all the best and good health as well. This was very kind of Modi ji, wonderful. नहीं बस उनको मिल के इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ टाइम। और जैसे भाई ने कहा, स्पेशली वो जानते थे पहुंचने से पहले कि ये आएंगे और वो जानते थे कि उनसे मुलाकात करनी है। इनफैक्ट उन्होंने कहा मेरे को ट्वीट मिला था और मैं स्पेशली आपको ही मिलने आया हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। Thank you, Daddy. You want to wave bye-bye to everybody? Bye. You want to say how was the interaction, sir? Did you? डैडी, मोदी जी को मिलके अच्छा लगा। कैसे लगा मोदी जी को मिलके? बहुत अच्छा लगा। हाँ बेटे। पिथौरागढ़ के धारचूला तवाघाट हाईवे पर पहाड़ दरक गया है। पहाड़ दरकने की वजह से हाईवे बंद हो गया है। हाईवे पर दोनों तरफ गाड़ियां फंसी हैं। यह हाईवे चाइना बॉर्डर से जोड़ता है। तो ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं जो बहुत भयावह। जान और माल के नुकसान की खबर नहीं है। रोड जरूर बंद है। मौके पर वर्तमान में एसडीएम और बीआरओ की एजेंसियां रोड वाइडनिंग इक्विपमेंट्स और जेसीबी वगैरह के साथ में मौके पर हैं और रोड को शीघ्र ही खोल दिया जाएगा। उन्हें मैं ये बताना चाहूँगा कि उस क्षेत्र में रोड वाइडनिंग के कार्य चल रहे हैं। इस वजह से जो लैंडस्लाइड की घटना हुई है। संयुक्त राष्ट्र में पहली बार विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पहले वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान का आयोजन किया गया। इस मौके पर आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर ने कहा कि आजकल ध्यान कोई लग्जरी नहीं है बल्कि एक जरूरत है। ध्यान एक ऐसी चीज है जिसे आप कहीं भी लगा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Today meditation is not a luxury as it was thought, but it is a necessity. I would call it as mental hygiene. Like you have dental hygiene, we have mental hygiene wherein meditation can help us to be more centered and away from aggression and depression. The mental health crisis has taken a big toll on our population. वहीं विश्व ध्यान दिवस पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने श्री रविशंकर को उसका श्रेय दिया है और उन्होंने कहा कि श्री रविशंकर की कोशिश के चलते ही संयुक्त राष्ट्र ने 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे घोषित किया है। श्री रविशंकर जी ने दुनिया भर में ध्यान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और संयुक्त राष्ट्र संघ को वर्ल्ड मेडिटेशन डे का सुझाव दिया था। उनके प्रयासों से ही आज हम ये दिन देख रहे हैं। ये भारत के लिए महान क्षण है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे घोषित किया गया है। मुझे ध्यान करने से बहुत शांति मिलती है और मैं सभी को प्रतिदिन ध्यान करने का सुझाव देती हूँ। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बने अनंत अंबानी के ड्रीम प्रोजेक्ट वनतारा की तरफ से मुंबई में एक कार्निवल का आयोजन किया गया है और इस कार्निवल का मकसद लोगों को जंगली जानवरों के प्रति जागरूक करना है, साथ ही वन्य जीवों के प्रति प्रेम भाव को बढ़ावा देना है।
इस कार्निवल के जरिए बच्चे और बड़ों को वन्य जीव से जुड़ने का मौका मिलेगा और उन्हें पता चलेगा कि जंगल में जानवरों के लिए काम करने वाले वन रक्षकों को किन किन चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है और वन्य जीवों का संरक्षण किस तरह किया जाता है। ये कार्निवल 30 दिसंबर तक चलेगा। वनतारा अनंत अंबानी का विजन है जो गुजरात के जामनगर में 3000 एकड़ में फैला है। ये एक अत्याधुनिक पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है। तो अनंत अंबानी के वनतारा की ये पहल है। मुंबई में 30 दिसंबर तक ये कार्निवल चलेगा जहां पर सभी लोग इसको देख सकेंगे और जान सकेंगे कि जंगली जानवरों का संरक्षण, उनकी ज़रूरतें और उनके ध्यान रखने के लिए जो स्टाफ होता है उनको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो रेस्क्यू रेंजर्स हैं वो किस तरीके से दिन रात इनके संरक्षण के लिए अपनी सेवाएं देते हैं और साथ ही साथ चुनौतियां भी फेस करते हैं। तो इस पूरे कार्निवल का यही मकसद है जिसमें खूबसूरत चित्रकारी और पूरी तरह इसको एक जंगल के लुक में डिज़ाइन किया गया है। अलग अलग वन्य जीव इसकी थीम पर इसको बनाया गया है। मुंबई में 30 दिसंबर तक चलेगा ये कार्निवल।